हमारे भाग्य समान कैसे हो सकते हैं? आप एक राजकुमारी हैं, राजा की पुत्री हैं, और मैं तो एक ब्राह्मण की पुत्री हूँ। माना कि मैं राजपुत्री हूँ, किंतु तुम भी तो मेरे भाई इस राज्य के राजकुमार वासु से प्रेम करती हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भार्गवी, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब समझती हूँ। भला कोई किसी अनजान व्यक्ति से इतना बहुमूल्य उपहार क्यों स्वीकार करेगा? तुम्हारी क्या भावनाएं हैं, क्या मंशा है, इससे मैं भली भांति परिचित हूँ भार्गवी। मुझे क्षमा कीजिए राजकुमारी, मुझे विलंब हो रहा है, मुझे जाना होगा। मैं भार्गवी को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, मुझे उसके सम्मान के लिए कुछ करना होगा। रुको भार्गवी। राजकुमारी पद्मावती से कुछ कहना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि वो बात तुम्हारे समक्ष हो। राजकुमारी, आपको ज्ञात है कि मैं भार्गवी को भी नृत्य सिखा रहा हूं, किंतु एक और बात है जो आप नहीं जानते। मैंने भार्गवी को वचन दिया है कि मैं उसे सर्वश्रेष्ठ नृत्यिका बनाऊंगा। आपसे भी अधिक श्रेष्ठ नृत्यिका। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है श्रीनिवास। मैंने नृत्य करना इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मुझे चुनौती देने वाला कोई नहीं था, किंतु अब जब हम दोनों तुमसे नृत्य सीख लेंगे तो मेरे और भार्गवी के बीच प्रतियोगिता अवश्य होगी, और विजेता एक ही होगा। यदि मैंने भार्गवी पर विजय प्राप्त कर ली तो यदि आपने भार्गवी पर विजय प्राप्त कर ली तो आप जो मांगेंगे मैं वो दूंगा। ये मेरा श्रीनिवास का वचन है। मुझे ज्ञात है श्रीनिवास, तुम अपना वचन कभी नहीं तोड़ते, इसलिए ये वचन भी स्मरण रखना। जो मैं चाहूंगी वो तुम मुझे दोगे। जो आप चाहती हैं वो मैं दूंगा। अपना वचन स्मरण रखूंगा, किंतु ये तब होगा जब आप भार्गवी को परास्त करेंगे। अब तुम्हारा यही वचन हमें साथ लाएगा श्रीनिवास। हो ही नहीं सकता कि भार्गवी मुझे हरा दे। मैं उसे हम दोनों के बीच कभी नहीं आने दूंगी। हमारे बीच ये चुनौती निश्चित रही भार्गवी। मैं प्रतीक्षा करूंगी उस दिवस की। नृत्य पुनः आरंभ करें। अब तो इस प्रतियोगिता की तैयारी भी करनी है मुझे।
जानता हूं कि तुम्हें कितनी चोट पहुंची होगी भार्गवी, किंतु ये हमारे प्रेम की परीक्षा है। इस संसार को प्रेम समझाने के लिए हम दोनों को इस प्रेम की कसौटी पर खरा उतरना होगा भार्गवी। मैंने भार्गवी को वचन दिया है कि मैं उसे सर्वश्रेष्ठ नृत्यिका बनाऊंगा, आपसे भी अधिक श्रेष्ठ नृत्यिका। मैं एक राजकुमारी हूँ और तुम एक ब्राह्मण की पुत्री हो भार्गवी। तुम्हारी और मेरी तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती। श्रीनिवास ने भले ही तुम्हें वचन दे दिया हो कि वो तुम्हें मुझसे श्रेष्ठ नर्तिका बनाएगा, किंतु सत्य तो ये है कि मुझसे आगे निकलना तो दूर, तुम तो मेरे समान भी नहीं हो सकती। तुमने अपना हाथ क्यों छोड़ा लिया भार्गवी? किसी के साथ की आशा रखकर निराश होने से तो श्रेष्ठ है कि मैं अकेली ही रहूं, स्वयं की संबल बनूं। तुमने मुझे अपना दोस्त माना है भार्गवी, तो इस नाते तुम्हारे मन में क्या बात है तुम मुझे बता सकती हो। तो ऐसा क्या है जो तुम्हें व्याकुल किए जा रहा है? कुछ नहीं कुमार, जो स्थान हमारा ना हो, आने के पश्चात केवल पीड़ा ही होती। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें तो चोट लगी है भार्गवी। आओ मैं तुम्हें औषधि लगवा के घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं राजकुमार, मैं ठीक हूँ, स्वयं चली जाऊंगी। धन्यवाद। कुछ तो अवश्य हुआ है तुम्हारे पद्मावती और श्रीनिवास के बीच में, और जो हुआ है उसका पता तो मैं लगा कर रहूंगा। क्या हुआ राजकुमारी? विलंब हो रहा है, महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जा रही हूँ। महाराज को आपसे कोई विशेष चर्चा करनी है। मैंने कहा ना जा रही हूँ, एकांत। जो आप चाहती हैं वो मैं दूंगा, किंतु ये तब होगा जब आप भार्गवी को परास्त करेंगे। अब तो मैं भार्गवी को नृत्य प्रतियोगिता में पराजित करके ही रहूंगी, और उसके पश्चात मैं तुमसे विवाह का बंधन मांगूंगी श्रीनिवास। तुम भी तो मेरे भाई इस राज्य के राजकुमार वासु से प्रेम करती हो। मेरे और भार्गवी के बीच प्रतियोगिता अवश्य होगी और विजेता एक ही होगा। भार्गवी का हृदय दुखाकर आपने उचित नहीं किया राजकुमारी। राजकुमारी पद्मावती,
देखिए, आप जो चाहती हैं वो संभव नहीं है। आपका जो मेरे प्रति प्रेम है उसका मैं सम्मान करता हूं, किंतु आपसे मैं विवाह नहीं कर सकता। मेरे और भार्गवी के बीच प्रतियोगिता अवश्य होगी और विजेता एक ही होगा। आप ठीक तो है राजकुमारी? आपको तो अधिक चोट लगी है। कुछ नहीं हुआ है मुझे। क्षमा कीजिए, मैं ऐसे असमय आपके कक्ष में नहीं आना चाहता था। बस बात थोड़ी महत्वपूर्ण थी, सोचा। क्या बात है? राजकुमारी, आपको ऐसा नहीं लगता आज भार्गवी के साथ जो आपका व्यवहार था वो अनुचित था? मैं समझ नहीं पाया कि इतनी अशिष्टता से आपने उससे बात क्यों की। क्यों? ऐसा क्या कह दिया मैंने जो तुम्हें मेरा व्यवहार अनुचित लगा? तुम ये भूल रहे हो कि तुम वेंकटगिरी की राजकुमारी को नृत्य सिखा रहे हो श्रीनिवास। पूर्ण राज्य को यह ज्ञात है कि मैं श्रेष्ठ नर्तिका हूं। ये देखो, ये वो सारे घुंघरू हैं जो बचपन से लेकर आज तक मैंने पहने हैं। ये वो घुंघरू है जिसे पहनकर मैंने पहली बार नृत्य किया था। जिस आयु में बालक ठीक से पग तक रखना नहीं सीखता, उस आयु में ये घुंघरू मेरे पैरों की ताल पर थिरकते थे। ये देखो, ये वस्त्र, ये श्रृंगार, ये सब मेरे नृत्य के स्मृति चिन्ह हैं। बालपन से लेकर आज तक इन सब को मैंने बहुत संभाल कर रखा है। ये नटराज की मूर्ति, जिसे प्रतिदिन देखकर मेरे नेत्र खुलते हैं। इनके नेत्र साक्षी हैं कि मैंने वर्षों तक अपने नृत्य के लिए कितनी तपस्या की है। हाथ बीत जाते थे, पांव सूज जाते थे, मेरे तलवों से रक्त बहने लगता था, किंतु मैंने अपना नृत्य का अभ्यास कभी अधूरा नहीं छोड़ा। और इतने वर्षों की साधना का ये सम्मान हुआ। तुम उस भार्गवी को सर्वश्रेष्ठ नृत्यिका बनाना चाहते हो जिसने आज तक कभी नृत्य का अभ्यास तक नहीं किया है, जिसने कभी घुंघरू की छनक नहीं सुनी, जो मृदंग की ताल नहीं जानती। तुम उसे मुझसे श्रेष्ठ नर्तिका बनाओगे श्रीनिवास। समय आ गया है श्रीनिवास कि तुम अच्छे से जान लो कि राजकुमारी पद्मावती कौन है। मैं लगा देती हूँ। नहीं माँ, मुझे हर बार आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। स्वयं लगा लूंगी। मुझे एकांत चाहिए।
हल्दी वाला दूध रखा है, पी लो, पीड़ा कम होगी। क्या हुआ है भार्गवी को? और वो इतना क्रोध में क्यों है? मुझे तो नहीं बताया, तुम दोनों ही पूछ लो। क्या बात है भार्गवी, तुम यहाँ चिड़ी हुई हो और श्रीनिवास वहां अब तक नहीं आया? कहीं तुम लोगों का फिर से झगड़ा तो नहीं हुआ ना? तुम्हें और कोई कार्य नहीं है क्या? जब देखो श्रीनिवास श्रीनिवास, और दिख नहीं रहा है कि मुझे चोट लगी है? मुझे विश्राम करने तो जाओ यहाँ से। ये चोट कैसे लगी? देखो, मुझे ना तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर देना है और ना ही तुम दोनों की मुझे सहायता चाहिए। और कान खोल के सुन लो, यहाँ पर श्रीनिवास की कोई प्रतीक्षा नहीं करेगा, नहीं आएगा वो आज से। पर क्यों नहीं आएगा? कह दिया ना, नहीं आएगा। अब जाओ यहाँ से, जाओ भी। ऐसी क्या बात हुई होगी जो आज श्रीनिवास आएगा ही नहीं? देखो इस कक्ष को श्रीनिवास, ये मेरे पिताश्री ने विशेष रूप से मेरे लिए बनवाया है। क्योंकि मुझे चित्रकारी करना बहुत प्रिय है। मेरा बनाया एक एक चित्र उन्होंने यहाँ सहेज कर रखा है और हर माह वो मुझे दुर्लभ और बहुमूल्य रंग भी लाकर देते हैं, चाहे मैं चित्रकारी करूं या ना करूं। और देखो, ये राज उद्यान देख रहे हो, ये विशेष रूप से मेरे लिए बनवाया गया है। यहाँ मेरी अनुमति के बिना कोई नहीं आ सकता है, मेरा भाई वासु भी नहीं। और देखो, ये देखो इन सबको, ये इस राज्य के सर्वश्रेष्ठ कारीगर दिन रात मेहनत करके मेरे विवाह के आभूषण तैयार कर रहे हैं। ये सिंहासन, ये मेरे पिताश्री का है। जिस दिन ये बनकर सज हो गया था ना, उस दिन इस पर सबसे पहले मैं बैठी थी। तब मैं केवल 8 वर्ष की थी श्रीनिवास, किंतु उस राजसभा में उपस्थित एक एक व्यक्ति मेरे समक्ष झुका था। ये है राजकुमारी पद्मावती, ये है मेरा सम्मान, मेरा अभिमान। सदा सर्वश्रेष्ठता ही मिली है मुझे और सदा सर्वश्रेष्ठ ही रही हूं मैं। मेरा स्थान सदैव सबसे ऊपर रहा है। मैंने जो चाहा है वो मुझे मिला है, कभी कभी तो बिना मांगे भी। और तुमने ये सोच लिया कि कोई मुझे पराजित करेगा, और वो भी नृत्य प्रतियोगिता में। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया श्रीनिवास? तुमने भार्गवी को चाहे जो भी वचन दिया, किंतु तुम देखना, समय आएगा जब मैं ये सिद्ध कर दूंगी कि वेंकटगिरी की सर्वश्रेष्ठ नर्तिका मैं हूं और कोई नहीं।